कथा भक्ति करता करता कि सेवा करता करता जो अलौकिक सामर्थ्य प्रकट न थाय कि सर्वात्म भाव सुधी कथा भक्ति में पण सर्वात्म भाव व्यसन दशा न थाय अने सर्वात्म भाव थया पहला देह जो छूटी जाए तो देहांतर सायुज्य थाय छे। भगवान सायुज्य थी नीचू फल तो प्राप्त थतुं नथी। भगवानना श्रीअंग में ए लीन थई जवा रूप कथा भक्तिनुं फल जे छे ए भगवत सायुज्य छे। शरणागतिनुं फल पण भगवत सायुज्य छे। तो आपणी फलानुभूति पण एवी छे कि जे साधारण फल कह्युं होय ए पण बहु उत्तम छे, बहु मोटी वात छे। सायुज्यथी नीचे तो ए आपणे जता नथी। एटले सायुज्यना बे प्रकार छे, एक मर्यादा मार्गी सायुज्य, एक पुष्टि मार्गी सायुज्य। मर्यादा मार्गी सायुज्य जे छे अक्षर ब्रह्मनी अंदर विलीन थई जवुं, એટલે જન્મ મરણનું ચક્ર તો બંધ થઈ જાય અને અક્ષર બ્રહ્મમાં એ વિલીન થઈ જાય। એ મોક્ષમાં બ્રહ્માનંદનો એ મોક્ષકાલમાં બ્રહ્માનંદનો અનુભવ થાય, એ અક્ષર બ્રહ્મના આનંદનો અનુભવ થાય। આત્મા જે છે એ અક્ષર બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જવા રૂપ સાયુજ્ય છે। અને भक्ति मार्गी सायुज्य एवं है कि जे भगवान श्रीअंग में प्राप्ति थाय, प्रभुना श्रीअंग में प्राप्ति थाय अने भगवान की इच्छा होय त्यारे एने ए जीवोने पाछा बहार प्रकट करी अने पोतानी लीलानो स्वरूपनो सेवानो अनुभव करावे अने पुनः पाछा अनुभव करावीने एने पोताना श्रीअंग में ए सायुज्य आपे। ए प्रकारनो जे सायुज्य है ए पुष्टि मार्गी भक्ति मार्गी सायुज्य है। अने सेवो उपयोगी देह वैकुंठ लोक में एटले भगवान नित्य लीला स्थली में ए कोईपण प्रकार थी भगवान नित्य लीला स्थली में भगवान ने उपयोगी एवा नूतन देह की प्राप्ति थाय। कारण के वृक्ष पक्षी वृक्ष बधुं ज जे लीला में जे छे ए बधुं सच्चिदानंद रूप है, बधामां आनंद प्रकट है। तो केटलाक टीकाकारो एम कहे छे कि सेवा उपयोगी देह वैकुंठ लोक में एटले कोई पक्षी बनी जवुं, कोई वृक्ष बनी जवुं, कोई पण ए प्रकारथी भगवत लीला में कोई स्वरूप प्राप्त थई जवुं ए वैकुंठ लोक में प्राप्ति है। अने नूतन देह व्रजभक्तो जेवो देह प्राप्त करी अने भगवान की सेवा प्राप्त थवी, जे अपनी वार्ताओं में आवे छे कि जे सखी रूप में फरी पाछा ए व्रजभक्तनु स्वरूप एमने प्राप्त थयुं अने पाछी सेवा नित्य लीला में एमने सेवा प्राप्त थई। आ देहथी सेवा प्राप्त थाय, परलोक में नूतन देहथी पण भगवत सेवा प्राप्त थाय।